हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले बात करते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल की। इसमें बोला है पीएम मोदी टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका। इस बार पीएम मोदी ब्रिक्स की समिट साउथ अफ्रीका में अटेंड करने वाले हैं। ये जो समिट है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रिक्स होती क्या है। ब्रिक्स एक 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस बार ब्रिक्स की समिट जो है साउथ अफ्रीका में होने वाली है। ये 15th ब्रिक्स समिट है जो 22 से 24 अगस्त में होने वाली है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात फ्राइडे को अनाउंस की है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो इस समिट को अटेंड नहीं करने वाले थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये बात आज न्यूज़पेपर में आई है कि ये ब्रिक्स की समिट को अटेंड करेंगे। ये 2019 के बाद फर्स्ट इन पर्सन ब्रिक्स समिट होगी, क्योंकि 2019 के बाद कोविड-19 आ गया था। फिर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग हो रही थी, लेकिन इस बार इन पर्सन जो समिट है वो होगी। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और इस बार ये मीटिंग और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें और भी ग्रुप्स को ज्वाइन करने की बात इसमें की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आर्टिकल काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। हाई कोर्ट कैरीज ऑन स्टेरिलाइजेशन इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। हाई कोर्ट ने बोला है कि जो डॉग्स हैं उनका स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, नसबंदी। इन स्ट्रे डॉग्स जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं, तो उनकी नसबंदी कर दी जानी चाहिए। ये बोला है, क्यों बोला है? क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें स्ट्रे डॉग्स हैं। अभी रिसेंट में ही एक केस सामने आया था कि एक स्ट्रे डॉग ने किसी बच्चे पर ऐसे हमला कर दिया, उसे काट लिया, तो उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कुत्ते के काटने से जो है रेबीज फैल जाता है बॉडी में, और उससे बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये होता कैसे है? तो जो डॉग होता है उनकी सलाइवा में, लार में रेबीज नाम का एक वायरस होता है। तो वो वायरस जब वो काटते हैं तो घाव होता है, और घाव जब उनके घाव में वो लार कुत्ते की जब लगती है तो उसी से उसका इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, और इसके फिर हमें इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डॉग्स हैं उनका स्टेरिलाइजेशन करवा देना चाहिए। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जैसे नसबंदी करवा देनी चाहिए, तो उनकी पॉपुलेशन आगे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, उसने एक रिपोर्ट दी है। उसने बताया है कि जो 2022 से 2023 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 59,000 ऐसे स्ट्रे डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, और डॉग्स को वैक्सीनेटेड भी किया गया है, ताकि उनकी जो सलाइवा है उसमें उतना ज़्यादा मात्रा में रेबीज देखने को ना मिले, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी हो कि वो जो पर्सन है वो बच जाएगा उससे। तो लगभग 63,000 जो पीपल्स हैं उनको वैक्सीनेट करवाया गया है। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ पीपल्स नहीं, 63,000 जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें वैक्सीनेटेड करवाया गया है। ये देखिए, इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन डॉग्स, स्ट्रे एंड पेट्स। मतलब स्ट्रे क्या होते हैं? जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते, और पेट्स जो कि पालतू कुत्ते होते हैं, वो लगभग इंडिया में 80 मिलियंस हैं। और डॉग और ह्यूमन का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 1 डॉग फॉर 36 पीपल, मतलब हर एक 36 पीपल के बीच में आपको एक डॉग देखने को मिल जाएगा। तो लगभग डॉग और ह्यूमन का रेशियो है 1:36। इतनी जो है डॉग्स की पॉपुलेशन हाई हो चुकी है हमारी कंट्री में। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बोला गया मटेरियल कंसिडरेशन करके। इसमें अभी जो एक साउथ कोरिया में LK-99 करके एक मिला था, और साउथ कोरिया ने बोला था ये एक रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है।
सुपर कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर और सुपर कंडक्टर जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर में जैसे कोई भी एक वायर है, कॉपर का वायर है, तो कॉपर कंडक्टर होता है। तो कॉपर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करते टाइम एक रेजिस्टेंस होता है, जिस रेजिस्टेंस जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी उसे रोकने का काम करता है। तो ये जब रोकेगा तो उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी। लेकिन सुपर कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। सुपर कंडक्टर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में फ़्लो कर रही है, सुपर कंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सुपर कंडक्टर होते हैं। जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है तो इनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता और इसमें एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। तो इसलिए ये सुपर कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि सुपर कंडक्टर अगर हमें मिल जाए जो रूम टेम्परेचर पे हो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए। तो वही इसमें बताया गया था कि LK99 सुपर कंडक्टर साउथ कोरिया को मिला है जो रूम टेम्परेचर पे यूज होता है। अब हम रूम टेम्परेचर बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि अभी तक हम जो ये यूज कर रहे थे, जो सुपर कंडक्टर है उसे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करके इसे यूज करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर इसका यूज किया नहीं जा सकता। इसे ठंडा करेंगे तो इसका यूज करेंगे। और ये ऐसा है कि इसको हम बहुत ज़्यादा यूज कर भी नहीं सकते। जैसे अगर हमें कहीं भी दूर तक कोई भी वायर ले जाना हो सेमीकंडक्टर का, तो इसे हम इतना ठंडा कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इसीलिए अगर हमें रूम टेम्परेचर पर कोई भी ये सेमीकंडक्टर मिल पा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। लेकिन अभी ये बात सामने निकल कर आई है कि LK99 जो सुपर कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर साउथ कोरिया से बताया गया था कि ये एक सुपर कंडक्टर है। लेकिन जब इसकी और भी ज़्यादा रिसर्च हुई तो ये सुपर कंडक्टर नहीं निकला और बोला कि इसमें और भी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, ये अभी सुपर कंडक्टर की सीरीज़ है उसमें नहीं आता है। ऐसे ही एक और आर्टिकल है इंडिया जापान के रिलेशन के बारे में, ए फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। ये है कि सेमी कंडक्टर के बारे में। अभी हमने एक ये आर्टिकल पढ़ा था, ये था सुपर कंडक्टर के बारे में। अब इसमें ये दिया गया है एडिटोरियल पेज पे कि जो सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर के बारे में इंडिया और जापान को मिलकर काम करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो आजकल सेमी कंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो जो सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर के बारे में हमने जाना कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है तो वो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ़्लो हो जाएगी। और सुपर कंडक्टर ऐसा होता है कि अगर किसी वायर में या किसी भी चीज़ में ये इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है तो उसमें आसानी से वो फ़्लो होगी और उसे हम कंट्रोल भी कर पाएंगे कि कितना फ़्लो कराना है, कितना नहीं कराना है। तो इसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं। आजकल सुपर कंडक्टर का यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया में हो रहा है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और भी कई सारी जगहों पर इसमें सेमी कंडक्टर का यूज हो रहा है। सेमी कंडक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो, जैसे ताइवान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका हो गया। ये कुछ टॉप कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सेमी कंडक्टर को प्रोड्यूस करती हैं। तो यही बोला गया है, राइटर ने बोला है कि इंडिया और जापान मिलकर अगर इस चीज़ पर काम करेंगे तो हम दोनों मिलकर, जब क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है कि सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए बोला कि इंडिया और जापान, क्योंकि जापान के पास सेमीकंडक्टर की डेवलप्ड चीज़ें हैं और इंडिया के पास IT सेक्टर बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट सामने आएगा। तो थैंक यू। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।